हेलो दोस्तों, एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम कहाँ पर हैं ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता ही दिया था कि अगला जो व्लॉग है वो म्यूज़ियम का आने वाला है। तो अगर आप लाल किले में आओगे तो डेफ़िनेटली आप भी चाहोगे कि म्यूज़ियम भी घूमा जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मेरे पीछे देख रहे हो ये जो बिल्डिंग है ये म्यूज़ियम की है, जो कि मुग़ल काल में नहीं, वो बाद में बनवाई गई थी। और इसमें क्या क्या हथियार यूज़ करे हैं, क्या क्या पोशाकें पहनी गई हैं उस वक्त, वो चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको दिखाने के लिए गेट पे आपको जाना पड़ेगा। गेट पर चलते हैं, जो आपने स्लिप कटाई होगी वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो स्लिप हमारे पास है वो दे देते हैं और ये बस उसको एक बार देखेंगे, एक बार स्लिप को देखेंगे और परमिशन अंदर दे देंगे और हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो थोड़ा सा नज़ारा जैसे ही एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्लो बोलना, थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा क्योंकि अंदर ज़्यादा शोर मिलेगा, आवाज़ भी गूंजेगी। अब यहाँ पर मतलब जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस तलवार से। ये आपको दिखेगी ये तलवार, नाम दिखा रहा हूँ और ये सामने ये। अब इसमें ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये इस तलवार का इस्तेमाल किसने किया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब आगे अगर चलते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये है नाना साहेब पेशवा की तलवार। तो ये नाना साहेब पेशवा की तलवार है, बहुत बढ़िया, जिसमें तलवार रखी जाती है। ये वो कवर हो गया है, मयान बोलते हैं इसको, है ये मयान और ये तलवार। आगे आप चलेंगे, भीड़ बहुत है, लोग काफ़ी तादाद में आए हुए हैं, जबकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इस गर्मी को नज़रअंदाज करते हैं। तो सबसे जानकारी की जो है भाई, तलवार वगैरह तो आज भी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये तीर कमान जो हैं ये अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये तीर हैं, तीर कोई छोटा कोई बड़ा, वो तीर कमान भी है उधर। ये देखो आप शीशे में, उधर से भी दिखाऊंगा मैं आपको। और तीर के आगे लोहे का ये क्या लगा हुआ है भाई, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तुम बताना भाई मुझको क्या है, इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद एक और चीज़, ये क्या है भाई, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है बहादुर शाह पाउडर होर्न, कुछ लेटर कुछ नक्शा क्या क्या है ये उधर लिखा हुआ है, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ ये 1857 के समाचार पत्र, ये जो 1857 में जो समाचार पत्र थे उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। आगे चलते हैं इसी म्यूज़ियम में, तो देखते हैं, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से आ पा रही होगी या नहीं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बहादुर शाह ज़फ़र का कलमदान, जो कलम उस टाइम पर इस्तेमाल होता होगा, और उस कलम को जो रखने का डब्बा है, ये वो डब्बा है जो बहादुर शाह ज़फ़र जी इसको इस्तेमाल करते थे, कलम का इस्तेमाल करते थे, और उस कलम को इस डब्बे में रखते थे। थोड़ा दूर है, डिस्टेंस है। और ये कुछ समाचार पत्र हैं 1857 के। अब ये आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में लगभग सभी को पता होता है। ये है नक्शा, बताओ भाई कहाँ का नक्शा है, ज़रा कमेंट करके बताना। तो ये पुरानी दिल्ली का नक्शा है, ये है पुरानी दिल्ली का नक्शा। पुरानी दिल्ली कैसी थी इस नक्शे में आपको पता लग रहा होगा, और आज दिल्ली कैसी हो गई है
कितना बदलाव हुआ है। और एक चीज़ ये है, इसको भी मैं दिखाता हूँ, ये है बहादुर शाह ज़फ़र को लॉर्ड कॉलिंग द्वारा पत्र गाय के बलिदान पर। मतलब उस टाइम पर गाय का जो बलिदान हो रहा होगा उस पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड कॉलिंग ने पत्र लिखा था। तो ये वो पत्र है, ये आपको दिखाई दिया मैंने। धनुष बाण जो उस टाइम पर इस्तेमाल किए गए थे, धनुष बाण। अब ये एक पार्ट था, अब मैं आपको दूसरे पार्ट में लेके चलता हूँ। अब मैं आपको दूसरी प्रदर्शनी में लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर ये खंजर देखो आप, उस टाइम पर इस्तेमाल किया गया होगा। ये पिस्तौल अंग्रेज़ों के ज़माने की। उसके आगे चलेंगे तो ये फिर लगातार पिस्तौल ही पिस्तौल है। और ये जो खंजर है, ये वाला जो खंजर आपको दिख रहा है, ये राजपूत खंजर कहलाता है। ये वाला भी और इसके बाद ये वाला भी राजपूत खंजर इसको बोलते हैं। ये पूरा पिस्तौल। दूसरी तरफ अगर लेके चलें तो यहाँ पर भी एक ये पिस्तौल और एक और। ये सारी जो बंदूकें इस्तेमाल करी है ये अंग्रेज़ों ने करी हुई है। ये एक कुल्हाड़ी, इस वक्त कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया होगा, तो ये कुल्हाड़ी है। और कुछ चीज़ें हैं, अब मैं आपको इससे अगली प्रदर्शनी में लेके चलता हूँ। ये एक और प्रदर्शनी है, इसमें ये तलवार दिखाई गई है और ये तलवार बहादुर शाह ज़फ़र की तलवार है। ये तलवार और ये मयार। और ये बताओ, आप बताओ, ये क्या क्या लग रहा है आपको भाई? ये बॉल लग रही होंगी आपको देखने में, लेकिन भोकाल से भी इनको अगर बॉल बोल दिया ना तो धमाका हो जाएगा, ये समझ लेना। क्योंकि ये धमाका करने वाले बम हैं। और इन तोप के गोले, इन तोप के गोलों का जो इस्तेमाल है वो कश्मीरी द्वार के पास किया गया था। वहीं से इनको उठाया गया है और फिर यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। एक और प्रदर्शनी है उधर की साइड, और ये लास्ट है। यहाँ भी हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पर दो पोशाक हैं। तो पहले मैं यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ आपको ये पोशाक, अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये किसके क्लॉथ हैं, किसके कपड़े हैं। तो ये हैं बहादुर शाह ज़फ़र के वस्त्र। और इसी के साथ आपको ये लेडीज़ कपड़े भी मिलेंगे देखने को। इसको भी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो आप नीचे से, और ये देखें आप ऊपर से भी। और ये जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनकी बेगम के ये कपड़े हैं। अब उस तरह का क्या पहनावा होता होगा वही जाने। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई है जो म्यूज़ियम में है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस टाइम पर बर्तन किस तरीके के इस्तेमाल होते थे, प्लेटें, थालियाँ इस्तेमाल होती थी, गिलास वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो जब युद्ध होता था तो युद्ध में कौन सी पोशाक पहनी जाती थी वो चीज़ें भी हैं। और वो चीज़ें भी आपको यहाँ म्यूज़ियम में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ का जो वर्कर हैं, जो कहने वाले हैं, उनका कहना यही है कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है
म्यूज़ियम में, और वो वर्क कंप्लीट होने के बाद उन चीज़ों को भी शो आउट किया जाएगा। तो अभी जो अवेलेबल चीज़ें हैं वो हमने आप लोगों को दिखाई दी है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको पसंद आ ही गई होगी। अगली वीडियो में नई जगह, नई स्थिति और नई हिस्टोरिकल प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं। बाय बाय।